IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फौरी जारी की जाएगी। $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद 2 किस्तों में शेड्यूल होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा, बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन लाएगा, अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा, एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस बनाना होगा, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कर्ज मंजूरी को मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों में अहम पेशरफ्त करार दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुआहदे से अगली हुकूमत को आगे बढ़ने के लिए मालियाती जगह मिलेगी। इसहाक डार और उनकी टीम की तारीफ। MD IMF और उनकी टीम से भी इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान। IMF ने पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की मईशत फर्स्ट शरह नमू का शिकार रहेगी। मुआशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। 2024 में बेरोजगारी की शरह 8% तक जाने का इम्कान है। हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर $8.9 अरब रहेंगे। कर्जों का हजम 74.9% रहेगा। और MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान को प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है जो कि हमने मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। IMF मुआहिदा मिठाई बांटने का मौका नहीं। आलमी मालियाती इदारे की शराइत आसान नहीं। हमारी मईशत को जकड़ रखा है। LCs खुलने के बाद हमारे ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने हुकूमत जाने की तारीख भी बता दी। कहा, 14 अगस्त को PDM हुकूमत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि UAE से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। 2 रोज़ के दौरान हमारे ख़जाने में $3 अरब जमा हुए। स्टेट बैंक ज़खायर में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। कल $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये $1 अरब डिपॉजिट हो रहा है। और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ। अवाम को महंगाई का नया झटका देने की तैयारी। रवा माली साल बिजली कम से कम ₹4 फी यूनिट महंगी होगी। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब पर महदूद किया जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की यकीन दहानी। आइंदा माली साल गर्दिशी कर्जे में इजाफे न होने का प्लान दे दिया गया। बरामदात की इजाज़त मिल गई। LCs खुलने लगी। दालों और चावल की कीमतों में मामूली कमी। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें 15 से ₹50 तक कम हो गई। दाल माश ₹40 कमी से ₹410 फी किलो हो गई। दाल चना 10, दाल मूंग 15, दाल मसूर में ₹10 कमी हुई। कर्नल बासमती चावल 360 से कम होकर 335 का हो गया। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। हिस्सा बन रहे हैं माहिर मुआशियात और सीनियर ताजुर हजरात। साबिक चेयरमैन FDR शब्बर सैदी ने कहा कि हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि IT और एक्सपोर्ट सेक्टर पर खास तवज्जो दे जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करे। अखील करीम झेली ने IMF मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। हमें टैक्स नहीं, अब टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। बोल ने अवामी मसाइल के हल की बात की है। बोल का है पैगाम, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत रोजाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने की तारीखी इमारत की फरोख्त का अमल मुकम्मल। इमारत $7.1 मिलियन में फरोख्त हुई। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी बिजनेसमैन ने इमारत को खरीदा। पाकिस्तानी सफीर बिल्डिंग की चाबी मालिक के हवाले करेंगे। बलोचिस्तान के जिला सुई में फोर्सेस का ऑपरेशन बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। यूथ कैंट में दहशतगर्द हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल।
तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए, 5 जख्मी सिपाही जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा की तादाद 9 हो गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अमन तबाह करने की तमाम साजिशों को नाकाम करेंगे। बलूचिस्तान में यूब में और सू में जिन बहादुर सपूतों ने हमारे कल के लिए जाने दिए हैं, उनके खानदान से अहले ताज़ियत। और बलूचिस्तान तारीख कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है, जिससे बेराबती में बलूचिस्तान में अमन कायम हुआ। कुर्बानियों की बदौलत जो हम आम लोग हैं, जो कबाइल के लोग हैं, जो सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, और तमाम बख्ती कबाइल सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। फौजी जवानों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। ऑपरेशन कोर कमांडर ने खुद लीड किया। वजीर आला बलूचिस्तान कहाँ थे, बाकी वजीर क्यों नजर नहीं आए? सेनेटर सरफराज बुख्ती ने सवाल उठा दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जवानों की कुर्बानियों की वजह से ही कबाइल की आवाम अमन से रह रहे हैं। बलूचिस्तान में गवर्नेंस का मॉडल कामयाब नहीं। बलूचिस्तान में बदअमनी हुकूमती नालायकी है। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। फारूक ब्लॉक के वज़ारत आला के उम्मीदवार गुलबर खान मर्दान अदालत से इश्तिहारी निकले। मर्दान पुलिस को मतलूब है। मर्दान की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। उनके खिलाफ 2015 में जाली चेक देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। हाजी गुलबर खान फॉरवर्ड ब्लॉक के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। गुलबर खान ने जाली चेक की तरदीद कर दी। कहते हैं कि 20 साल पहले उनसे हमारा करोड़ों का लेन देन था। कोई मेरा चेक ले गया होगा या किसी ने फ्रॉड किया होगा। मुझे बदनाम करने की ये कोशिश है। ये सरासर फराड है, झूठा है। ये 20 साल पहले का हमारा उनके साथ ऋण का लेन देन है। कोई मेरा चेक रह गया होगा या कोई फ्रॉड कोई उन्होंने ये मेरे बेइज्जती करने के लिए उनका एक नाकाम हरबा है। बाकी इसमें कोई सदाकत नहीं और कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिससे मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया। जमहूरी तरीके से आज हम इसको कल की जो प्रोसेस होने जा रहा है इंतखाब का, उसमें न जाने के फैसला किया मेरे सारे साथियों ने। मैंने इनके फैसले को तस्लीम करते हुए बाइकाट का हमने ऐलान कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कायदे ऐवान का चुनाव, हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादियों का इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। राजा आजम खान और उनके हामियों का अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला। कहा, साथियों को लालच देकर हमसे जुदा किया गया। जमहूरियत का जिस तरह खून हुआ उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश कर दी है। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ में CCTV कैमरे लगाने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई है। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और सूबाई नशिस्त के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की भी तजवीज़ है। धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ है। हुए उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह क्या उसकी लैंग्वेज होगी, उसको फाइनलाइज करें। हम बैन शैन करने के लिए नहीं, हम तो कानून बना रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है। ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात अयाज सादिक का 2 टोक ऐलान। कहा, कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए मौसर तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया। सिराजुल हक का आइंदा इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने का मौका फराहम करने का मुतालिबा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा इलेक्शन ना हो कि आने वाली हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम हो। फैसल करीम कुंजी ने कहा कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। 90 रोज़ में इलेक्शन चाहते हैं तो 9 या 10 अगस्त को असम्बली तोड़ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान किसी से खफा हैं या नहीं, पीपल्स पार्टी को कोई सरोकार नहीं। तो शाखाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, पिलडेट तफसीलात सामने ले आया। सबसे ज्यादा मालियत के तोहफे आसिफ जरदारी ने लिए। साबिक सदर ने $15,18,000 के तोहफे बटोरे।
रिपोर्ट में इंकिशाफ, चेयरमैन PTI का दूसरा नंबर $7,20,000 मालियत के तोहफे घर ले गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने सिर्फ 9 माह में $5,82,000 के तहफ़ लिए। नवाज शरीफ का चौथा नंबर। लीगी कायद ने तोशाखाना से $5,26,000 की अशिया ली। शौकत अजीज ने भी खूब फायदा उठाया, $3,08,000 के तहफ़ साथ ले गए। शहबाज शरीफ अब तक तोशाखाना से $3,08,000 के तोहफे वसूल कर चुके हैं। तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने PTI चेयरमैन को पेश होने का हुक्म दे रखा है। समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड केस में PTI चेयरमैन की आज नैब में तलबी। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म से मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। जमान पार्क और बनीगाला घर के दस्तावेजात, नक्शाजात और मनी ट्रेल भी तलब। शौकत खान ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात भी मांगे गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सीनियर रहनुमा परवेज खटक को पार्टी से निकाल दिया। बुनियादी रुकनियत खत्म, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक परवेज खटक को 21 जून को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसका वो मुकर्ररा वक्त में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। उन पर पार्टी मेंबर्स को उकसाने का इल्जाम था। चौधरी परवेज इलाही जमानत के बावजूद रिहा न हो सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत रिहाई के हुक्म पर जेल हुकाम के एतराज पर बरहम। जेल हुकाम का कहना है कि रूपकार न मिलने पर रिहाई मुमकिन नहीं। सुप्रिंटेंडेंट और बैंकिंग कोच का डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को शोकॉज नोटिस। सेशन कोर्ट में जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर ली गई। चौधरी शाफिया का कहना है कि चौधरी शजात की ख्वाहिश है कि परवेज इलाही जेल में से बाहर आए और इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बुलंद होने लगी। गंडा सिंह के मकाम पर 57,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कसूर के दरिया इलाकों में कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। 5 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकई की फसल सैलाबी रेले में बह गई। 5,000 से ज़ायद अफराद साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुल्क भर में मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज। गुजरात, गुजरांवाला और बहावलनगर में बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सीतापुर, पेशावर और लाहौर में बादलों की घन गरज का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्य मकामात पर मूसलाधार बारिश और याला भारी मुतवक्के है। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। कलदम TTP का सरगना तारिक कुनड़ के इलाके में हलाक हुआ। तारिक का ताल्लुक TTP स्वात से था। 14 जुलाई 2021 को कोहिस्तान में दासू खुदकुश बम धमाके का मास्टर प्लानर रहा। हमले में 9 चीनी हलाक और 26 से जायद जख्मी हुए थे। कराची में आयशा मंजिल पर मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया है और पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। शफीक मोड़ नागिन चुरंगी के करीब शहरियों के तशद्दुद से डकैत हलाक हो गया। मुलजिम का साथी भाग निकला। गुलबर्ग में वारंट वाइट ट्रोला में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान और नकदी ले हुए। और फ्रॉड है कि ऐप्स आपको डाउनलोड सोशल मीडिया पे ये बाकायदा एडवर्टाइज हो रही हैं कि ये लोन ऐप्स हैं, आप डाउनलोड करें, और वो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने से पहले वो 20-25 हज़ार 50 हज़ार जो लोन लेगा, आप अंदाजा लगा लें उस बंदे की क्या कैफियत होगी, वो कितना मजबूर होगा। और फिर ये जब ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं तो उनका सारा डाटा ये हैक कर लेते हैं। उनकी पिक्चर, उनकी वीडियो, उनके कॉन्टैक्ट, ये सब उनके पास रहता है। और उसके बाद फिर ये जैसे उनके पास डाटा आ जाता है तो ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। रावलपिंडी में 2 बच्चों के बाप ने कर्ज अदा न करने पर अपनी जान ले ली। ऑनलाइन ऐप से मसूद ने 13,000 का कर्ज 8 लाख तक पहुंच गया था। मुतासरा खानदान ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। FIA साइबर क्राइम टीम का मुतवफ़ी के घर का दौरा। मुतासरा शहरी की वालदा और बेवा से मुलाकात। मामले की तहकीकात के लिए टीम तश्कील।
मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर FIA ने तमाम ऑनलाइन लोन ऐप्स को फ्रॉड करार दे दिया। कहा ऑनलाइन ऐप्स का बैंकारी सिस्टम से ताल्लुक नहीं। स्टेट बैंक और PTA से वार्निंग जारी करने की अपील। फलस्तीन में जो मुसलमानों का जो 75 साल से जो खून बह रहा है, वो किसके हाथ पर वो लहू है? सबसे पहली बात तो यह है कि इसराइल को अपने खुद गरेबां में झांकना चाहिए। दिन रात उनके ऊपर रॉकेट बरसते हैं और वो नहते मुसलमान हजारों की तादाद में बच्चों को, माओं को, बेटियों को शहीद किया गया, हजारों बच्चों को यतीम किया गया। वहां पर फलस्तीन पर काबिज यहूदियों का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों का वावेला। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, हजारों बच्चों को यतीम किया गया। इसराइल को पहले अपने गिरबान में झांकना होगा। वज़ीर आज़म इसराइल पर खूब बरसे। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्जाम लगा दिए। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और इसराइल की हिमायत ने चेयरमैन PTI को बेनकाब कर दिया है। इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के उमूर में दखल अंदाजी करे। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। फॉरेन फंडिंग में ये एस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले, फिर दूसरा कनेक्शन मिला और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नजर आ रहा है कि उनका खास टाउट, उनका खास एजेंट अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में कानून के शिकंजे में। पाकिस्तान को सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा में स्वीडन वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। इंसानी हुकूक काउंसिल में मंजूर करारदाद में स्वीडन वाक़े और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाए जाएंगे। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान की मुखालिफत, 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस्लामाबाद में गंदारा सिंपोजियम में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सिंपोजियम में गैर मुल्की वफूद, बुद्धमत पेशवाओं की शिरकत। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि पाकिस्तान को अपने तारीखी विरासत पर फख्र है। चेयरमैन टास्क फोर्स रमेश कुमार का कहना था कि पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। मुहक्किकीन को खुशाइन कहते हैं और वज़ीर मजहबी उमूर तलहा महमूद की सयाहों को मुकम्मल सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। बुद्ध ने मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए पाकिस्तान की तारीफ की। यूरोप को गैर मुस्तहकम करने के बाद नेटो एशिया में बिगाड़ पैदा न करे। चीन की तंबीह। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि नेटो चीन के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात बंद करे, सर्द जंग की जहनियत के नज़रिए को तर्क करे। चीन ने कभी किसी मुल्क पर हमला किया, न आलमी फौजी ऑपरेशन किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दोगलापन। पहले इकरार, फिर हुकूमती दबाव में आकर पतली गली से फरार सेक्रेटरी। BCCI की दौरे पाकिस्तान पर रजामंदी की तरदीद। जय शाह ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान जाने पर राजी नहीं हुआ, गलत खबर फैलाई गई है। जनूबी अफ्रीका में ज़का अशरफ की जय शाह से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी बोर्ड के सरबराह ने भारतीय हम मनसब को एशिया कप देखने की दावत भी दी थी। पाकिस्तान और श्रीलंका बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैच ड्रॉ। हम्बनटोटा में पाकिस्तान ने श्रीलंका के 196 रन के जवाब में 342 रन बनाए। बाबर आजम, शान मसूद, सऊद शकील की निफ सेंचुरियाँ, सलमान अली आगा के 2, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी का 1-1 शिकार। कौमी टीम आज गाल रवाना होगी। पहला टेस्ट इतवार से शुरू होगा। 100 साल बाद पेरिस के बाहमी दरियाए सिंध में डुबकियां मार सकेंगे। मेयर पेरिस ने ऐलान कर दिया है 2025 से दरियाए सिंध को आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा। 1923 में दरियाए सिंध में तैराकी पर पाबंदी लगाई गई थी। गूगल भी गोलगप्पों का दीवाना। गूगल ने अपना डूडल पानी पूरी के नाम कर दिया। जनूबी एशिया का मशहूर स्ट्रीट फूड डूडल के जरिए दुनिया भर में मकबूल।
और ओलिश उस्मान में मरकजी किरदार निभाने वाले अदाकार का जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान। तुर्क अदाकार बराक का कहना है कि वो अपने मद्दाहों से जल्द मुलाकात करेंगे। बराक के ऐलान पर चाहने वालों का भरपूर खुशी का इज़हार। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान के ट्रेलर की धूम। दबंग सलमान खान ने भी तारीफ कर दी। ट्वीट में लिखा, वाह मजा आ गया, पठान जवान बन गया, शानदार ट्रेलर, पसंद आया। ये फिल्म सिर्फ सिनेमा घरों में देखना चाहिए, मैं भी इसे पहले दिन देखूंगा। फिल्म की सोशल मीडिया पर भी धूम। शाहरुख खान के गंजेपन पर सार्फिन ने दिलचस्प मीम्स बनाकर शेयर किए। गुलकारा आयमा बेग का पहला सोलो गीत फनकारी रिलीज। गाने को सोशल मीडिया पर खूब पजीराई। वीडियो को बरतानिया में अक्स बंद किया गया। और हॉलीवुड फिल्म नेपोलियन का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।